इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। दिल्ली से अदिति नागर की रिपोर्ट। मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों की तस्वीर साफ हो गई है। प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत, वेणुगोपाल, अजय माकन की मोहर लग गई है। मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा बड़े पैमाने पर। एक व्यक्ति एक पद सिद्धांत के आधार पर 3 मंत्री इस्तीफा देंगे और फर्स्ट इंडिया ने पहले ही इसकी जानकारी दे दी थी कि जिनके पास 2-2 जिम्मेदारी हैं वो इस्तीफा देंगे एक एक पद से। मौजूदा 9 रिक्त पदों को मिलाकर कुल 12 नए मंत्री बनाए जा सकेंगे। वर्तमान स्थिति में 21 मंत्री हैं, यानी कि 30 में से 9 पद खाली हैं। 3 मंत्री ऐसे जो 2-2 पद को संभाल रहे हैं। एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत के हिसाब से 3 मंत्रालय वो खाली होंगे और इस तरीके से 12 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। इनमें पायलट ग्रुप के पुराने 4-5 सदस्यों की वापसी होगी। क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि जो पहले से मंत्रिमंडल में शामिल थे उनको वापस किया जाएगा? मतलब क्या रमेश मीणा वापस मंत्रिमंडल में आएंगे? क्या विश्वेंद्र सिंह वापस मंत्रिमंडल में आएंगे? ये बड़े सवाल हैं। मंत्रियों के विभाग में भी बड़े पैमाने पर फेरबदल होगा, यानी कि मंत्रिमंडल विस्तार नहीं बल्कि पोर्टफोलियो भी बदला जाएगा। और अजय माकन द्वारा किए गए होमवर्क पर सब लोगों की सर्वसम्मत मंजूरी मिल गई है। मेरी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ चुकी हैं। अदिति, अगर यह मसौदा तैयार हो चुका है तो फर्स्ट इंडिया की पहले तो उस खबर पर मोहर जिसमें कहा गया था कि एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत के हिसाब से 3 मंत्रियों के एक एक पद को ले लिया जाएगा और इस हिसाब से 12 मंत्री नए बनाए जा सकते हैं। क्या कुछ अपडेट इसको लेकर? देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि हमारे जो सूत्र है, उच्च सूत्र, उन्होंने साफ ही बात कही है कि देखिए, बस सबसे पहला सवाल, क्या मंत्रिमंडल विस्तार छोटा है या बड़ा? तो सबसे पहला सवाल है, मंत्रिमंडल विस्तार काफी बड़ा है, क्योंकि इसमें 9 रिक्त स्थान तो है ही, बाकी में 3 जो है, एक व्यक्ति एक पद के चलते 3 मंत्री को ड्रॉप किया जाएगा, तो 12 चेहरे आएंगे। और पायलट खेमे के जो चेहरे हैं वो उनमें से ज्यादातर वो चेहरे रिपीट होंगे जो पहले थे, यानी कि रमेश मीणा का नाम है यहाँ पर। हेमाराम चौधरी कमेटी की बैठक में आए तभी कहीं ना कहीं साफ आ रहा था कि उन्होंने जो इस्तीफा दिया था, इस्तीफा वापस वो तभी लेंगे जब वो मंत्री उनको अश्योर किया गया। तो हेमाराम चौधरी का नाम है। अब विश्वेंद्र सिंह पहले पायलट खेमे में थे, अब कहाँ है, अब किस तरीके से मैंने जुटा, तो कहीं ना कहीं उनका नाम भी समझ आ रहा है कि वो भी नाम है। तो पहले पुराने चेहरे लगभग 4 नाम पायलट खेमे से होंगे, उसमें से ज्यादातर वो व्यक्ति होंगे जो पहले मंत्री रह चुके हैं। उसके अलावा नए चेहरे शामिल होंगे। और ना सिर्फ ये, सूत्रों का ये भी मानना है कि इसके अलावा भी कई सारे छोटे छोटे बदलाव जो बड़े रूप में नजर आएंगे वो होगा। पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट को लेकर भी चर्चा हुई है, साथ साथ में पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट पर भी लिस्ट आती रहेगी और सबको बारीकी से बहुत ऑब्जर्व किया। 3 घंटे की बैठक थी और बारीकी से चर्चा करने के बाद ये नतीजा निकला कि पहले मंत्रिमंडल विस्तार होगा। और अब विजेंद्र, मंत्रिमंडल विस्तार अब वाकई में कभी भी हो सकता है। अगर 14 तारीख को कार्यक्रम नहीं होता कांग्रेस में नेहरू जयंती, तो 14 तारीख को मंत्रिमंडल विस्तार होता, लेकिन अब 14 के बाद कभी भी मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। बड़ा मंत्रिमंडल विस्तार फेरबदल है ये। और इसके अलावा कई और बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, जैसे जो विधानसभा में मुख्य सचेतक या जहाँ तो सचिव बनाए जाते हैं उनमें कई आपको चेहरे दिखेंगे। पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट की प्राइम पोजीशन पे क्या कुछ होता है, तो बहुत रोचक होने वाला है। और सबसे बड़ी बात है, कहावत कही जाती है, डन एंड डस्टेड। तो आज की इस बैठक में ये मंत्रिमंडल का जो चैप्टर है राजस्थान का, उसको कहा जा सकता है डन एंड डस्टेड, डिस्कशन इज ओवर। और सूत्र ने यह भी बताया कि 99.99% बातें सब हो चुकी है, पर लगभग ऐसे मामले में जहां पर खेमे में डिवाइडेड होता है वहां पर जाहिर तौर पे दोनों खेमे संतुष्ट नहीं हो पाते। लेकिन यह भी इशारा किया कि ज्यादातर चीजें अशोक गहलोत मुख्यमंत्री, जिनके नेतृत्व में अभी 2 उपचुनाव भी जीते गए हैं, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के तरीके से की गई है, लेकिन साथ साथ में दूसरे खेमे को भी संतुष्ट करने का पूरा ध्यान रखा गया है। इसके अलावा जो प्रभारी अजय माकन है, उन्होंने क्या कुछ कहा हमने सुना। हालांकि उन्होंने लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों से आपस में लगातार संपर्क किया था, बात की थी। जब उनके खेमे और उनके खेमे के नामों को पूछा जा रहा था तो सबने अपना सहयोग दिया, सबने अपने नाम बताए, यानी कि पायलट खेमे से भी जब नाम पूछे गए तो उन्होंने अपनी राय दी है।
ऐसे में अब कभी भी मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है, आज वो दिन था जब ये आखिरी चर्चा हो गई है। कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे, लेकिन इन्वर्टेड कॉमर्स में वो मुलाकात केवल एक शिष्टाचार मुलाकात है। सोनिया गांधी के स्तर पर अब डिसीजन की कोई बात नहीं है, क्योंकि पहले ही सोनिया गांधी जिस डायरेक्शन में डिसीजन चाहती थी उसी डायरेक्शन, उसी फॉर्मूले पर ये सब कुछ तैयार किया गया है। अब जनरल सेक्रेटरी अजय माकन के स्तर पर हो सकता है एक फाइल सोनिया गांधी जी को भेजी जाए, लेकिन क्योंकि सोनिया गांधी ऑलरेडी अपडेटेड और अवेयर है, तो फिर कोई बदलाव की संभावना नहीं है। यानी कि जो फाइल है मंत्रिमंडल की वो तैयार होकर बंद कर दी गई है, अब केवल घोषणा ही बाकी है। अदिति, एक और सवाल, क्योंकि हम ये तो कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा, 9 ऐसे अभी मंत्रालय या 9 ऐसी जगह जिनको भरा जा सकता है। सवाल मेरा ये कि क्या फेरबदल के नाम पर सिर्फ वही 3 फेरबदल नजर आएंगे जिनके पास इस वक्त एक व्यक्ति और 2 से ज्यादा पद हैं, मसलन गोविंद सिंह डोटासरा, हरीश चौधरी, रघु शर्मा? क्या फेरबदल के नाम पर इनके ही पोर्टफोलियो में, इन्हीं के मंत्रालयों में फेरबदल होगा? देखिए, सूत्रों के हिसाब से अभी यही फेरबदल होगा ड्रॉप करने के मामले, लेकिन उन्होंने ये भी संकेत दिया, जो हमारे कांग्रेस एआईसीसी से जुड़े सूत्र हैं, उन्होंने ये भी संकेत दिया कि और भी बहुत सारे आपको बदलाव देखने को मिलेंगे। यानी कि आपको जब ये अनाउंसमेंट होगा तो आपको दिखेगा कि बहुत बड़ा फेरबदल है। साथ में कुछ सूत्रों ने इस तरह के भी संकेत दिए थे कि जो ज्यादातर ड्रॉप होना, ये सब होना, ये हो सकता है कि 1 साल बाद फिर से हो, यानी कि अगले साल मई के बाद फिर एक शफल हो जिसमें काफी सारे लोगों को ड्रॉप किया जाए परफॉर्मेंस के आधार पे। ऐसे में क्या होता है कि जब चुनाव नजदीक आने लगते हैं तब गवर्नेंस को भी थोड़ा खींचना पड़ता है और ड्रॉप करना, और लोगों में ये आशा होती है कि अगर हमको वापस से मंत्री बन भी सकते हैं, तमाम चीजें, तो हो सकता है वो जो शफल का पार्ट भी है वो बाद में हो। लेकिन फिलहाल 12 नए चेहरे आप मान सकते हैं, और अपने आप में जो लोग इस्तीफा दे चुके थे, जैसे कि पायलट सेना के कुछ लोग, उनका वापस आना और भी कई तरह की बदलाव होना जाहिर तौर से अपने आप में कि बड़े शफल, बड़े मंत्रिमंडल विस्तार के संकेत हैं, बड़े मंत्रिमंडल विस्तार का स्वरूप है। इसलिए फिलहाल सूत्रों की तरफ से इसी तरह से संकेत हैं कि ये 3 अदिति, जो आपने कहा उसके हिसाब से रमेश मीणा, इसके अलावा हेमाराम चौधरी और विश्वेंद्र सिंह, लेकिन एक और पद है, एक और पद था जो सचिन पायलट के पास था, उप मुख्यमंत्री वो थे, और इसके अलावा ग्रामीण विकास मंत्रालय वो संभाल रहे थे। उनकी जगह कौन आएगा? खुलकर सामने नहीं आई है, लेकिन जाहिर तौर पे ये देखना होगा कि डिप्टी सीएम का कोई फॉर्मूला है, डिप्टी सीएम को लेकर क्या कोई बातचीत है, तो ये तमाम चीजें अभी मतलब उस सस्पेंस की तरह है कि आगे क्या कुछ होगा। और जो सचिन पायलट का मंत्रालय था उसमें भी कोई कुछ किसको लाया जाता है, और बहुत सारे बदलाव, इसलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो इस फेरबदल को का स्वरूप बहुत बड़ा कर देंगी। यानी कि बहुत बड़ा सरप्राइज पैकेज आपको अगले 2-3 दिन के अंदर राजस्थान में देखने को मिलेगा, और हो सकता है कि उस स्वरूप से एक ताजगी राजस्थान में सरकार में आए, और फिर काम में भी बदलाव आए, और गवर्नेंस में भी और बेहतर बदलाव आए। अदिति, एक और सवाल आपसे, क्योंकि निर्दलियों को एडजस्ट करना है, बसपा से आए, कांग्रेस में जो शामिल हुए उनको एडजस्ट करना है। इस स्थिति में क्या आपको लग रहा है कि वरिष्ठता के आधार पर एडजस्ट किया जाएगा या फिर सक्रियता के आधार पर एडजस्ट किया जाएगा? बिल्कुल विजेंद्र, बाहर जो सबसे बड़ी बात है कि ये जो निर्दलीय हैं या बसपा से विधायक हैं, ये तमाम लोग उस कड़ी में उनके साथ रहे। तो पहले भी ये डिस्कशन हो चुका है कि जो मंत्रिमंडल का स्वरूप है उसमें जो रीजनल रिप्रेजेंटेशन का भी ध्यान रखा जाए, और वरिष्ठता का भी, अनुभवी होने का भी ध्यान रखा जाए, आपकी क्षमता का भी ध्यान रखा जाए। लेकिन ड्रॉप ज्यादा लोगों को नहीं किया जा रहा है, तो ऐसे में इन लोगों को कैसे एडजस्ट किया जाएगा, वो अपने आप में बहुत मेहनत और बहुत ज्यादा क्रिटिकल काम है। लेकिन वरिष्ठता के साथ साथ, ऑनेस्टी के साथ साथ, आपकी क्षमता का, सभी का ध्यान रखते हुए ये एडजस्टमेंट किया जाएगा। और शायद यही वजह रही विजेंद्र कि बहुत ज्यादा लंबा समय लगा इस पूरी एक्सरसाइज को पूरा होने।